बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान भर की बेहद फेवरेट हमारी ट्रेडिशनल और सुपर डिलीशियस कोफ्ता रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कोफ्ता या मीट बॉल्स बनानी होंगी, जिसके लिए हमें मशीन से निकला हुआ बारीक कीमा चाहिए होगा। ये कीमा या मिंस्ड मीट आप मटन, बीफ, कैमल, लैम, चिकन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मशीन से निकला हुआ बारीक कीमा लेंगे। उसके बाद उसमें हम शामिल करेंगे एक कटी हुई या बहुत ही बारीक चॉप या पिसी हुई सब्ज मिर्चें 2 खाने के चम्मच के बराबर। चॉप प्याज ऐड करेंगे, वो भी 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर, लेकिन उसको हम अच्छे तरीके से स्क्वीज कर लेंगे। उसके अंदर किसी किस्म का लिक्विड बाकी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक ब्राउन प्याज शामिल करेंगे हम 1/4 कप के बराबर। आप मार्केट का ब्राउन प्याज या तली हुई प्याज भी यूज़ कर सकते हैं और घर पर भी फ्राइड प्याज तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे नमक। 1 किलोग्राम में हम 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। और इसके साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारी ये पाउडर मसाला जात मिक्स हो जाएं। कीमा हम सेट होने के लिए रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। आधे घंटे के लिए उसे कवर करेंगे, लैमिनेट करेंगे और रेफ्रिजरेट कर देंगे। इस दौरान हम तैयार करेंगे कोफ्ता मसाला, जो कि एक स्पेशल होममेड कोफ्ता मसाला है। और इसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है बनाने के बाद। एक हिस्सा हम कीमे में ऐड करेंगे और एक हिस्सा हम अपने फ्राइड ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। इन मसाला जात को पीसते हुए आपने एक बात जहन में रखनी है, हमारे पास जो ब्राउन प्याज या तली हुई प्याज है उसको आपने अलग से पीसना है, या चाहें तो दही के साथ मिलाकर भी पीस सकते हैं। उसके बाद जो ड्राई नट्स हैं हमारे पास, बादाम, काजू, नारियल, खसखस, उसको भुने और छिले हुए चनों के साथ मिला के, या भुना हुआ बेसन आपके पास मौजूद है तो उसके साथ मिला के पीसेंगे। एक पाउडर आपका ये तैयार हो जाएगा। और तीसरा पाउडर आपको तैयार करना है धनिया, ज़ीरा, लौंग, इलायची इसके साथ, और इसके अंदर मेथी के पत्ते शामिल कर लीजिएगा। तीसरा पाउडर आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर बाद में अगर चाहें तो इन सारे पिसे हुए पाउडर मसाला जात को आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्राउन तली हुई प्याज 1 से 1.5 कप चाहिए। उसके अलावा हमें भुना हुआ बेसन या भुने और छिले हुए चनों का पाउडर चाहिए आधा कप। अदरक और लहसुन का पाउडर चाहिए आधा चाय का चम्मच। नमक चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच। ड्राई रोस्टेड काजू और बादाम चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच के बराबर। चारों मग्स चाहिए 2 खाने के चम्मच के बराबर। इन सबको पीसकर हमने बारीक पाउडर, फाइन पाउडर फॉर्म में ले आना है। उसके अलावा हमें पिसा हुआ नारियल, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, और खसखस जो कि पॉपी सीड्स होते हैं, वो 2 खाने के चम्मच के बराबर चाहिए। इन्हें आप अगर पसंद नहीं करते कोकोनट और खसखस को तो इसको स्किप कर सकते। भुना कुटा ज़ीरा चाहिए हमें 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा धनिया चाहिए 2 खाने के चम्मच। 4 अदद लौंग चाहिए। 1 टुकड़ा 1 इंच का हमें छोटा सा दालचीनी का चाहिए होगा। उसके अलावा हमें 4 से 5 सब्ज़ इलायची चाहिए, जिनके छिलके हम हटा देंगे और उनके बीज इस्तेमाल करेंगे और उनको पीसकर फाइन पाउडर बना लेंगे। उसके अलावा हमें क्रश रेड चिल्लीज, जिन्हें रेड चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, 1 खाने के चम्मच के बराबर चाहिए। हल्दी पाउडर हमें आधा टीस्पून चाहिए। सुरख मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। और मेथी के पत्ते, खुश्क मेथी के पत्ते, जिसे हम कसूरी मेथी भी कहते हैं, वो क्रश्ड हमें चाहिए 1 टीस्पून के बराबर। 1 किलो कीमा कोफ्ता के लिए ये मसाला जो है वो काफ़ी है। इसके अलावा हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे दही और लेमन जूस, जो कि तकरीबन आधा कप के बराबर होगा। अब इस पिसे हुए तैयार मसाले में से तीसरा हिस्सा जो है वो हम अपने कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। वही कीमा जिसे हमने रेफ्रिजरेट कर दिया था, और उसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। और आधा मसाला जो है, जो 2/3 मसाला हमारा बचा हुआ है, वो हम अपनी ग्रेवी के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमें प्रॉपर्ली कीमे के अंदर ये सब कुछ मिक्स कर देना है। कीमा आपका बहुत ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं है तो उसके अंदर आप मज़ीद भुना हुआ बेसन या भुने और छिले हुए चनों का पाउडर ऐड कर दें, या फिर आप उसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस भी ऐड कर देंगे तो आपका कीमा खासा ड्राई और हार्ड हो जाएगा।
उसके अलावा अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर फ्रेश धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल कर देने हैं। कीमे को गलाने के लिए इसके अंदर आपने 1 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट भी शामिल करना है, या मीट टेंडराइजर भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो लेमन जूस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मीट टेंडराइजर का ही काम करता है। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल करना है, प्रॉपरली मिक्स करना है। साथ में हमें थोड़ा सा पानी लेना है या थोड़ा सा ऑयल लेना है। अपने हाथों पे ऑयल या पानी को अच्छे तरीके से लगाकर हमें दबा दबा कर एयर बबल्स ख़त्म करते हुए अच्छी सी मीट बॉल्स तैयार कर लेनी है। कढ़ाई में हम 1 से 1.5 कप ऑयल गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। एक दफ़ा जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो हीट पर हम अपनी कोफ्ता बॉल्स को फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट की फ्राई के बाद जो है वो हमने इनको हिलाना है। चम्मच ना चलाएं तो बेहतर होगा। 6 से 7 मिनट के बाद अपनी कढ़ाई या पैन को ही थोड़ा सा आप हिलाएंगे और उसके बाद फिर मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए गोल्डन होने तक इनको आप पकाएंगे। जब आपकी कोफ्ता बॉल्स पक जाएं, गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो इन्हें निकाल कर आप एक साइड पे रख लें। और अब टाइम है कि हम अपनी कोफ्ता करी या कोफ्ता मसाला तैयार करें। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई में तेल चाहिए। कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप के करीब। उसके अंदर हम अपनी चॉप प्याज ऐड करेंगे जो कि आधा से पौना कप हो सकती है। ये आपकी ग्राइंडेड प्याज भी हो सकती है, ब्लेंडेड अनियन भी आप यूज़ कर सकते हैं, चॉप्ड अनियन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या अगर आप चाहें तो तली हुई प्याज फ्राइड अनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच के बराबर। थोड़ा सा साबुत मसाला ऐड करेंगे जिसमें शामिल होंगे 4 से 6 लौंग, 2 से 3 सब्ज़ इलायची और 1 से 2 तेज़पात। इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। जैसे ये क्रैकल होंगे तो हम इसके अंदर चने, काजू और बादाम का पाउडर और जो हमारा मसाला था वो शामिल कर देंगे। उसको थोड़ा सा भूनेंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हमारे पास चॉपराइज्ड या ब्लेंडेड टमाटर होने चाहिए। 4 से 6 आप बड़े टमाटर ले लें, उनको चॉपराइज्ड कर लें या ब्लेंड कर लें और उसको अपने मसाले के अंदर शामिल कर लें। जब आपका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, इसे भूनना है हमें मीडियम फ्लेम पर, और ऑयल हमारा सेपरेट होकर ऊपर आ जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के करीब फेंटी हुई दही और उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे फ्लेम लो करते हुए, और साथ ही फ्राइड कोफ्ता बॉल्स ऐड कर देंगे। 1 कप पानी शामिल करेंगे और ढककर हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाए और आपका रोगन या ऑयल आपकी सतह पर आ जाए तो आपकी कोफ्ता बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही हमारी कोफ्ता करी तैयारी के करीब होगी हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस। केवड़ा वाटर अगर यूज़ किया जाएगा तो इसकी मिकदार होगी आधा चाय का चम्मच, और केवड़ा एसेंस चूँकि स्ट्रॉन्ग होता है उसको आप 1/4 चाय का चम्मच ही ऐड करेंगे। अगर आपको केवड़ा की खुशबू पसंद नहीं हो तो आप इसकी बजाय हमारा होममेड खुशबू का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं जिसको बनाना बेहद आसान है। उसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 अदद लौंग, 3 अदद सब्ज़ इलायची के दाने, 1/3 टुकड़ा जायफल और आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी। इन सबको आप ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे, और जब आपका खाना तैयारी के करीब होगा उसके अंदर आप इसे ऐड करेंगे। 1/4 चाय के चम्मच से लेकर आधा चाय का चम्मच तक 1 किलोग्राम खाने में ऐड किया जा सकता है, और इन्हें सर्व आप कर सकते हैं कटी हुई सब्ज मिर्च के साथ, जूलियन अदरक के साथ, लेमन स्लाइसेस के साथ और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। नान या पूरी पराठे के साथ भी ये बेहद मज़े के लगते हैं। तो होममेड कोफ्ता मसाला बनाएं, होममेड मसाले के साथ ही मज़े की कोफ्ता बॉल्स बनाएं और ऐसी मज़े की कोफ्ता करी तैयार करें। कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए चंद बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आपका कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी ना हो। उसको आप किसी छलनी में रख दें और उसको बिल्कुल ड्राई होने दें। उसके अलावा उसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स जैसे सब्ज़ मिर्चें हैं या प्याज है या धनिया है, जो चीज़ें भी आप ऐड करेंगे उनको बेहद बारीक होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो होममेड कोफ्ता मसाला आप बनाएंगे उसको भी एक फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए, चाहे उसके अंदर लौंग हैं या इलायची है या जो भी मसाला जात हैं उनको बिल्कुल बारीक पीस कर फ़ाइन पाउडर बना लें। अगर आपको लगे कि एक बार में आपका मसाला अच्छे तरीके से नहीं पिसा है तो छलनी से छान कर उसको फिर से ग्राइंड करें और फ़ाइन पाउडर की शक्ल में ले आएँ।
उसकी वजह ये है कि अगर कोई चीज़ भी थोड़ी सी मोटी होगी या आपका कीमा जो है उसके अंदर नमी और पानी होगा तो आपके कोफ्ता बॉल्स जो हैं वो बन नहीं पाएंगे बल्कि फट जाएंगे। खुद भी इंजॉय करें, दूसरों के साथ प्लेटर शेयर करें, हमें फीडबैक दें और हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़े की ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ।